मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मैथ्स टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे चैप्टर 9 है मेज़रमेंट। तो ये चैप्टर का हमने आगे MPT 3 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम MPT 4 है वो यहाँ पे देखेंगे, बट पहले यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है तो वो एग्जाम्पल हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे जो है वो कन्वर्टिंग किलोग्राम इनटू ग्राम्स। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किसे करना है? किलोग्राम्स जो है उसे ग्राम में। तो किलोग्राम जो है वो बिगेस्ट मेज़र है, ठीक है। जैसे कि हम कुछ भी शॉप पे जाते हैं तो कुछ भी हम खरीदते हैं, जैसे कि शुगर है, चावल है, गेहूँ है, ओके, राइस वेट, कुछ भी हम जो है वो शॉप पे खरीदते हैं तो वहाँ पर हमें किस तरह से मिलता है? किलोग्राम में। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है जैसे कि हम इलायची ले रहे हैं, ठीक है, तो वैसे कुछ भी हमें लेना है, कुछ ऐसी चीज़ें जो, तो उसे हम कहेंगे ग्राम्स के अंदर लेंगे, ठीक है। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, ओके, इस तरह से हम लेंगे। और अगर हमें कुछ ऐसा लेना है, राइस है, वेट है, तो इस तरह से कुछ भी लेना है तो हम क्या कहेंगे? किलोग्राम्स के अंदर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किलोग्राम है जो बिग मेज़र है, उसे हम स्मॉलेस्ट मेजरिंग करेंगे, ठीक है। द कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम वी मल्टीप्लाई इट बाय 1000। ओके, अगर हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए तो वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल है कन्वर्ट 4 kg इंटू ग्राम्स। ओके, ग्राम्स को क्या बोलेंगे हम? जी, ओनली फॉर जी। और किलोग्राम्स को क्या बोलेंगे हम? kg। तो यहाँ पे है कन्वर्ट 4 kg इंटू ग्राम्स। ओके, ग्राम्स में आपको कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन है वो देखते हैं। वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 जी यानी ग्राम्स। ओके, आपको पता ही है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, सो 1 kg जो है उसे हमें यहाँ पे 4 kg दिया है, तो 4 kg मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, सो 4000 ग्राम। तो 4000 ग्राम जो होगा वो कितने किलोग्राम होगा? 4 kg। ओके, ये ग्राम है तो 4 kg होगा। अगर 1 kg अगर है तो आपको समझना है हमने कुछ भी 1 kg शॉप जो है वो किया है शॉप पे जाके, तो वो है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, तो आपने कुछ भी 1 kg खरीदा है तो वो होगा 1000 ग्राम। ओके, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, ओके, इज इक्वल टू 4000 ग्राम। सो 4 kg is equal to 4000 grams. Okay, now next example 2, 8 kg and 352 ग्राम इंटू ग्राम। तो 8 kg जो है उसे हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी ग्राम है ही। ओके, 352 तो ग्राम है ही, तो हमें 8 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है। ओके, किस तरह से करेंगे? सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 8 kg 352 ग्राम इज इक्वल टू 8 kg मल्टीप्लाई बाय 1000। तो क्या हो जाएगा? 8000 ग्राम। एंड फिर हमें क्या करना है? इस ग्राम को भी हमें ऐड करना है ना, क्योंकि ये टोटल करेंगे तभी तो हमें कितना है वो मिलेगा। तो क्या होगा? 8000 ग्राम, क्योंकि अब ये ग्राम में कन्वर्ट हो चुका है, हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। 8000 ग्राम प्लस 352 ग्राम, तो क्या आंसर आएगा? इसको हम इसको इस तरह से करेंगे। ओके, ये 8000 है
और इसको हम प्लस करेंगे ये 352, ओके। और आपको ये केयरफुली करना है, ठीक है। जो 100 है उसके नीचे ही 100 का डिजिट रखना है, ठीक है। यहाँ पर रख दोगे तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा, ओके। सो 2, 5, 3 एंड 8, तो क्या आंसर मिला हमें? 8352 ग्राम, ओके। अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। कन्वर्टिंग ग्राम इनटू किलोग्राम, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? कन्वर्टिंग करना है, एक तो ग्राम इनटू किलोग्राम है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट से हमें बिगेस्ट करना है, तो हमें क्या करना है? डिवीज़न करना है। मैंने आपको सभी एग्जाम्पल दिए हैं, जो भी एग्जाम्पल दिए हैं या तो एमपीटी हमने लर्न किए उसी में मैंने आपको बताया ये कि अगर स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट जाना है तो हमें डिवीज़न करना है, और बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट जाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, 1 kg इज इक्वल टू 1000 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ओके। तो यहाँ पे जो है वो दिया है 8000 ग्राम इनटू किलोग्राम, सॉरी, इनटू किलोग्राम्स, ओके। तो आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमें ग्राम दिया है तो ग्राम को हम किलोग्राम में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? सो 8000 है, उसको हम डिवीज़न करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे डिवीज़न करके मैं बता रही हूँ, ठीक है। 1000, तो 1000 8000, और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0 और 0, तो हमें क्या आंसर मिला यहाँ पे? 8। तो क्या हो जाएगा? 8 kg, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 kg, ओके, क्योंकि हमने ग्राम से किलोग्राम किया है, ओके। अब यहाँ पे है 5694 ग्राम इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। आपको किलोग्राम और ग्राम दोनों में ही करना है, तो हमें क्या करना है? राउंडिंग लेना है। किसका? ये 5 का, तो 5 का राउंडिंग क्या हो जाएगा? 5000, ओके, 5000 हो जाएगा। और जो 100 से है 694 जो है वो उसे हम ग्राम कर देंगे, 694 जो है वो ग्राम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट क्या करना है? 5000 को डिवीज़न करेंगे, क्योंकि इसको हमने किलोग्राम है, ओके। यहाँ पे हमें किलोग्राम लेना है, तो किलोग्राम में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? तो इसको हम डिवीज़न करेंगे। सो 5000 डिवीज़न करेंगे तो 1000 से 1000 5 5000, ओके। सो हमें 5 मिला है। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पे लास्ट 694 है उसे हम ऐड करेंगे, ओके। यहाँ पे तो 5 kg और 694 ग्राम्स, ओके। इसको हम ग्राम कर देंगे। यहाँ पे हमें 5 मिला तो 5 kg प्लस 694 ग्राम, ओके। हमने यहाँ पे डिवीज़न किया और ये जो है इसे हम क्या करेंगे? ग्राम, ओके। तो 5 kg एंड 694 ग्राम्स, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया? कन्वर्टिंग किया किलोग्राम एंड ग्राम्स, ओके। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 एग्जाम्पल जो है वो किलोग्राम्स के अंदर जो है वो हमने यहाँ पे डिवीज़न करना है, और अगर आपको किलोग्राम का ग्राम करना है तो मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो ये 2 जो है वो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है MPT 4, तो वो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स, तो इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। सो आपको क्या करना है? 2 kg, ओके, 2 kg है हमारे पास, तो वी नो
Okay, we know that 1 kg is equal to 1000 ग्राम. ओके, हमें पता ही है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो यहाँ पे 2 kg है, तो 2 kg इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, क्योंकि ये ग्राम है ना, और ये तो kg है. तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? 2000. ओके, यहाँ पे ग्राम, क्योंकि अब हमें ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट है, मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ. ठीक है, ये सारे जो है किलोग्राम और ग्राम, तो इसको हमें किस तरह से कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, ये तो सिंपली मैंने आपको बता दिया, ये सेम ही है, तो वैसे ही आपको ये सारे करने. ठीक है, मैं 2 एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ. ये है 5 kg और यहाँ पे है 300 ग्राम. 300 ग्राम. ओके, 5 kg एंड 300 ग्राम. तो ये ग्राम तो ऑलरेडी है ही. ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, उसे मैं आपको बता रही हूँ. ये kg है. ठीक है, तो kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. ओके, तो इसको हम करेंगे. फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे we know that 1 kg is equal to 1000 ग्राम. ओके, तो आपको इस तरह से लिखना है. फिर क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास है 5 kg है. ओके, तो 5 kg ये तो ऑलरेडी ग्राम है ही, तो हमें इसे ही सिर्फ कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो 5 kg और 300 ग्राम. ओके, सो इज इक्वल टू 5 kg मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम प्लस 300 ग्राम्स. तो हमारे पास क्या आंसर आएगा यहाँ पे, जो हमने मल्टीप्लाई किया है 5000 प्लस 300 ग्राम. ओके, 5000 प्लस 300 ग्राम्स. ओके, तो इसका हम इज इक्वल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5000 एंड 300 ग्राम. ओके, इसको हम इस तरह से एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर है 5000 प्लस 300 ग्राम. ओके, 0 0 3 एंड 5. ओके, तो 5300 ये क्या हो गया, ग्राम. ओके, सो इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है. मैं एक और आपको करके बता रही हूँ. ठीक है, 7 kg एंड 302 ग्राम. ओके, इसको मैं कंप्लीट करके बता रही हूँ आपको. 7 kg जो है वह 7 kg एंड 302 ग्राम. ओके, तो इसको आपको वैसे ही लिखना है जैसे हम लिखते हैं. we know that 1 kg is equal to 1000 ग्राम. ओके, सो ये 7 है, तो 7 kg है और 302 ग्राम है. ओके, तो इसको हम करेंगे इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम और प्लस करेंगे 302
ग्राम। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, इज इक्वल करके 7000, अब ग्राम हो गया, और प्लस जो है 302 ग्राम। ओके, सो इसको हम प्लस करते हैं यहाँ पे साइड में, 7000 प्लस 302। ओके, 2 0 3 एंड 7। सो क्या मिला आंसर हमें, 7302 इज इक्वल टू 7302 ग्राम। ओके, इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स टाइम 4 के अंदर मैंने आपको ये कन्वर्टिंग दिया है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है कन्वर्टिंग द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। तो ये आपको दोनों लेना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको जो राउंडिंग फिगर है वही आपको लेना है। सपोज यहाँ पे 9000 है। ओके, तो 9000 आपको यहाँ पे लेना है। इसको क्या करना है, 9000 जो है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, सो 1000 ग्राम है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिवीज़न करना है। ओके, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपको बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट जाना है तो आपको डिवीज़न करना है। ओके, सो डिवीज़न करेंगे हम यहाँ पे 1000 से। सो क्या मिलेगा हमें, 9000 डिवाइड बाय 1000, 1000 9 9000। ओके, तो 9 kg हमें मिला। ठीक है, 9 kg। अब यहाँ पे नेक्स्ट है वो मैं आपको यहाँ पे करके बता रही हूँ, जो इस तरह से दिया है। ठीक है, 2451 है, तो यहाँ पे आपको राउंडिंग क्या लेना है, 2451 है, तो राउंडिंग लेना है 2000। ओके, तो 2000 हमने लिया, उसको हम डिवीज़न करेंगे 1000 से, तो हमें क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल टू 2 एंड 451 ये क्या हो गया, किलोग्राम, एंड 451 क्या होगा, ग्राम। ओके, सो इस तरह से हमें ये सारे आंसर्स लेने हैं। ओके, आपको इस तरह से स्टेप रखना है और फिर आपको ये करना है। ठीक है, सो इस तरह से मैं बता रही हूँ आपको। वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 2450 ग्राम इज इक्वल टू 2000 ग्राम प्लस 451 ग्राम। ओके, सो आपको क्या करना है, 2000 जो है उसे क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 मिला और 451 ग्राम। सो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 2 kg एंड 451 ग्राम। ओके, तो आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, सो ये स्टेप जिस तरह से मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको स्टेप रखने हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है वो भी आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2 आपको कंप्लीट करनी है। ये बाकी की जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। ओके, सो यहाँ तक हम रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।